नमस्कार। आइए आज प्रथम विश्व युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध एक संक्षिप्त अवलोकन नाम का एक स्रोत है और हम इसी के आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल। ये वो लड़ाई थी जिसे ग्रेट वॉर भी कहा गया, 1914 से 1918 तक चली और इसने वाकई दुनिया को मतलब पूरी तरह बदल दिया। हाँ, दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये युद्ध इतना बड़ा कैसे बन गया, इसके पीछे असली वजहें क्या थीं और कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दें, खासकर इस स्रोत के नजरिए से। तो शुरू करें। हाँ, जरूर। कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 से। साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई। हाँ। करने वाला एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था। सुनने में तो ये एक स्थानीय घटना लगती है ना? बिल्कुल, लगती तो लोकल ही है, लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इस स्रोत में यही बताया गया है कि कैसे वो जो पहले से बनी हुई गुप्त संधियां थीं, गठबंधन थे, अच्छा। उन्होंने इस एक चिंगारी को विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। मतलब एक तरफ थे मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, हाँ। और बाद में इटली और अमेरिका जैसे देश भी आ गए। अच्छा। और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। तो एक घटना हुई और देखते ही देखते कई देश इसमें खिंचते चले गए। हाँ, और स्रोत यही इशारा करता है कि ये गठबंधन ऐसे ही नहीं बने थे। इसके पीछे वो MAIN वाली बात है ना? हाँ, MAIN मतलब मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद, अलायंसेस, गठबंधन, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। मतलब देशों के बीच वो हथियारों की होड़, ये गुप्त समझौते, दूसरे देशों पर कब्जे की चाहत और अपने देश को ही सबसे ऊपर मानने का जुनून, ये सब मिलकर खतरनाक माहौल बना रहे थे। क्या स्रोत किसी एक वजह पर ज्यादा जोर देता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी एक को सबसे बड़ा कारण नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे ये चारों वजहें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अच्छा। एक दूसरे को हवा दे रही थी। जैसे साम्राज्यवाद की वजह से देशों में मुकाबला बढ़ा, उससे राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिला, हाँ। और फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए सेना पर जोर दिया गया। ये एक तरह का दुष्चक्र था। और जब लड़ाई शुरू हुई तो उसका तरीका भी मतलब बहुत भयानक था, खासकर वो खाई युद्ध वाली बात। हाँ। स्रोत में इसका जिक्र कैसे है? स्रोत बताता है कि ये सिर्फ वो कीचड़, चूहों और बीमारियों वाली बात नहीं थी। ये एक ऐसी रणनीति बन गई थी जिसमें दोनों तरफ की सेनाएं लंबी लंबी खाइयां खोदकर महीनों तक फंसी रहती थी। महीनों तक। हाँ, और जरा सी जमीन के लिए हजारों जाने जाती थी। सोमे और वेडन जैसी लड़ाइयों का जिक्र आता है, जहां लाखों सैनिक मारे गए। लाखों। आंकड़े तो दहलाने वाले हैं। 90 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। हाँ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां थी। बाप रे। और इसी माहौल में नई तकनीक ने तबाही को और बढ़ाया होगा, है ना? जैसे वो टैंक और जहरीली गैसें। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि टैंकों ने पहली बार युद्ध के मैदान का नक्शा बदला और मस्टर्ड गैस जैसी रासायनिक गैसों ने लड़ाई को और भी अमानवीय बना दिया। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल विनाश के लिए भी हो सकता है। इसी दौरान हवाई जहाज और पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल बढ़ा। युद्ध जमीन के साथ साथ हवा और समंदर तक फैल गया। इतना बड़ा युद्ध, इतने सारे देश शामिल, इसके नतीजे भी फिर तो बहुत बड़े रहे होंगे। जाहिर है, बहुत बड़े। स्रोत के मुताबिक इस युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और रूसी, ये पूरी तरह खत्म हो गए। 4 साम्राज्य। हाँ, दुनिया का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। और फिर 1919 में हुई वो वर्साई की संधि। हाँ, वर्साई की संधि। कागजों पर तो इसने युद्ध खत्म कर दिया, लेकिन क्या मतलब, इसमें क्या खास बात थी? स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि इस संधि की शर्तें, खासकर जर्मनी पर जो शर्तें डाली गईं, वो इतनी कठोर थीं कि कई लोग मानते हैं इसने शांति नहीं बल्कि अगले बड़े युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। अच्छा। ये एक तरह से हारने वालों पर थोपी गई शांति थी, जिसने बदले की भावना को जिंदा रखा। और इसी दौरान वो भी हुआ ना, 1917 में अमेरिका युद्ध में आया और रूस में क्रांति हुई तो वो युद्ध से हट गया। हाँ, हाँ। इन घटनाओं ने भी शक्ति संतुलन बदला और युद्ध के बाद की दुनिया पर गहरा असर डाला। तो मतलब हमने देखा कि कैसे एक हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया, कैसे वो MAIN वाले कारणों ने आग लगाई, लड़ाई कितनी भयानक थी, और फिर कैसे वर्साई की संधि जैसे नतीजों ने आगे के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत में और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है, जैसे युद्ध में महिलाओं की बदलती भूमिका। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। औपनिवेशिक सैनिकों का योगदान और युद्ध के बाद शांति बनाए रखने की पहली कोशिश के तौर पर वो राष्ट्रसंघ बना, लीग ऑफ नेशंस। हाँ, राष्ट्रसंघ। ये सब पहलू दिखाते हैं कि ये युद्ध कितना जटिल था और इसका असर कितना दूर तक गया। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, और स्रोत भी शायद यही सोचने पे मजबूर करता है, अगर वर्साई की संधि थोड़ी अलग तरह से की गई होती, मतलब थोड़ी कम कठोर होती, तो क्या दुनिया का भविष्य कुछ और होता? क्या हम दूसरे विश्व युद्ध जैसी तबाही से बच सकते थे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए बहुत